हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ सीपीसी का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एलएलबी के एग्जाम्स में बार बार पूछा जा रहा है। तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, और वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर कि आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द रिसीवर? व्हेन कैन अ रिसीवर बी अपॉइंटेड? हिज पावर, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज़। दोस्तों, रिसीवर जैसा कि ये अपने नाम से ही क्लियर होता है, रिसीवर एक ऐसा पर्सन जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है किसी भी प्रॉपर्टी को रिसीव करने के लिए। अब कोर्ट ऐसा क्यों करता है? मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट चल रहा है दो पार्टीज़ के बीच में, और वो मामला, वो सूट कोर्ट में निलंबित है, कोर्ट में पेंडिंग है, और दोनों ही पार्टीज उस प्रॉपर्टी पे अपना मालिकाना हक होने का दावा करती हैं। तो कोर्ट को कई बार ऐसा लगता है कि अगर प्रॉपर्टी, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, वो किसी एक के पास या दूसरी पार्टी के पास चली गई तो प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, और जो जिस व्यक्ति को न्याय मिलना है उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करती है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। उसका ना तो प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट होता है, ना ही प्रॉपर्टी में कोई शेयर होता है, और ना ही वो नोन होता है उन दोनों पार्टीज़ का। एक इंडिपेंडेंट पर्सन को कोर्ट अपॉइंट करता है यहाँ पर, जो प्रॉपर्टी की देखरेख करता है। एज ही प्रॉपर्टी का मालिक प्रॉपर्टी की देखरेख करता है। सिर्फ उसको प्रॉपर्टी को बेचने का राइट नहीं होता, बाकी जो भी राइट्स एक ओनर के होते हैं, कोर्ट चाहे तो उसको सारे राइट दे सकता है। वो इज़ अ रिसीवर अंडर सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 40 में इसको बताया गया है कि रिसीवर कौन हो सकता है। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए ए और बी दो पार्टीज हैं, दोनों के बीच एक प्रॉपर्टी को लेकर के डिस्प्यूट है। अब प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है। कोई घर हो सकता है, कोई मकान, कोई प्लॉट, कोई शेयर हो सकते हैं किसी कंपनी के। कोर्ट को यहाँ पर लगता है कि इसका पोजेसन बी से हटा करके किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना चाहिए जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जिसका प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट ना हो, और जो प्रॉपर्टी की देखरेख करे और प्रॉपर्टी से जो भी अर्निंग हो। अब प्रॉपर्टी से कोई भी अर्निंग हो सकती है, रेंटल इनकम हो सकती है, कोई पार्किंग की फीस हो सकती है, या जो भी इनकम प्रॉपर्टी की हो रही है, वो जो रिसीवर होगा वो क्या करेगा, जो भी उसके वहाँ पे एक्सपेंस हो रहे हैं उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में, क्योंकि वो एज अ ओनर उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगा। वहाँ पे जो भी खर्चा होगा वो करेगा, और जो भी खर्चा होगा वो इनकम में से डिडक्ट करके जो अमाउंट बचेगी वो कोर्ट में उसको देना होगा। अब इसका पर्पस क्या हो सकता है रिसीवर अपॉइंट करने का? इसका एक मेन पर्पस ये हो सकता है कि अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट की वजह से प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो सकता है, एक पार्टी के साथ अन्याय हो सकता है, या दूसरी पार्टी उस प्रॉपर्टी को बेच सकती है, सेल कर सकती है, तो कोर्ट क्या करता है, उस व्यक्ति से जिसके ऊपर उसका पोजेसन है उसे वहाँ से हटा करके एक रिसीवर अपॉइंट कर देता है। और वो रिसीवर तब तक वहाँ अपॉइंट रहता है जब तक कि उस केस की फाइनल डिग्री नहीं आ जाती, यानी कि उस केस का फैसला नहीं आ जाता। तो अब यहाँ पे अगला टॉपिक बनता है कि व्हाट आर द रोल ऑफ रिसीवर, यानी कि रिसीवर का क्या रोल है। दोस्तों, कोर्ट यहाँ पे जिस पर्सन को अपॉइंट करेगा वो एज अ ऑफिसर, एज अ रिसीवर वहाँ पर उस प्रॉपर्टी पे काम करेगा। उसको वहाँ पे सारे राइट्स प्राप्त होंगे जो एक ओनर के पास होते हैं। सिर्फ वो प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता, बाकी वो वहाँ से जो भी इनकम हो रही है उसको भी कलेक्ट कर सकता है, वहाँ की मेंटेनेंस भी कर सकता है, देख रेख भी कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट भी कर सकता है, प्रिजर्व भी कर सकता है। जो भी राइट उसको कोर्ट देना चाहे उसको दे सकता है। अब अगला टॉपिक हो सकता है कि वो कैन बी अ रिसीवर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रिसीवर एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ये बताया गया है इसी के सेक्शन 11D में बताया गया है कि वो कैन बी अ रिसीवर। अब यहाँ पे अगला टॉपिक हो सकता है कि हाउ डज द कोर्ट डिसाइड वेदर अ रिसीवर अपॉइंट और नॉट, यानी कि रिसीवर को अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा। या तो कोर्ट को लगे कि यहाँ पे प्रॉपर्टी को, यहाँ पे कोई लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी को हानि हो सकती है, प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता है, तो कोर्ट यहाँ पे रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है। और दूसरा, अगर प्लेंटिफ है जिसने केस फाइल किया है, जो जिसका पोजेसन है प्रॉपर्टी के ऊपर, वो खुद ऐसी एप्लीकेशन देता है कोर्ट में कि यहाँ पे एक रिसीवर अपॉइंट करना चाहिए, तो कोर्ट उसकी एप्लीकेशन पे भी रिसीवर अपॉइंट कर सकता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, कोर्ट को ऐसा लगना चाहिए कि ये जो केस का फैसला है ये प्लेंटिफ के पक्ष में ही जाएगा, यानी कि जिसने एप्लीकेशन दाखिल की है उसके फेवर में ही ये फैसला जाने वाला है, तभी कोर्ट जो है रिसीवर को अपॉइंट करेगा। ऐसे ही किसी के कहने पर, ऐसे ही किसी भी वादी या प्रतिवादी के कहने पर, यानी
यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे ही जाके एप्लीकेशन लगा दे कि यहाँ पे जी रिसीवर की ज़रूरत है। कोर्ट जो है ऐसे ही किसी की एप्लीकेशन पे रिसीवर को अपॉइंट नहीं करेगा। कोर्ट को वहाँ पे कोई सॉलिड पॉइंट लगना चाहिए रिसीवर को अपॉइंट करने का। रिसीवर को अपॉइंट करना एक बड़ा ही हार्डेस्ट रेमेडीज़ में से एक है, क्योंकि कभी कभी ये एक गलत निर्णय भी हो सकता है। मान लीजिए जो फर्स्ट पर्सन है जिसने केस फाइल किया है, जो प्लेंटिफ है, उसी का पोजेशन है प्रॉपर्टी के ऊपर, और जो सेकंड पार्टी है वो गलत है, डिफेंडेंट जो है, और वो एप्लीकेशन लगा देता है कि जी यहाँ पर रिसीवर होना चाहिए, इस प्लेंटिफ का पोजेशन यहाँ से हटा करके पोजेशन जो है रिसीवर को दे देना चाहिए। तो अगर कब्ज़ा जो असली मालिक है उससे कब्ज़ा हटा करके किसी थर्ड पार्टी को दे दिया जाए, तो ये तो उसके साथ अन्याय होगा। जो वहाँ से शुरू से रह रहा है, वहाँ उस इनकम से उसका खर्चा चल रहा है, तो ये उसके साथ अन्याय हो जाएगा। तो इसलिए ये एक बड़ा ही हार्ड रेमेडी माना गया है। कोर्ट इतनी जल्दी रिसीवर को अपॉइंट नहीं करता है। अब ये जो ऊपर पॉइंट बताए हैं, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस लो रहा है मद्रास हाई कोर्ट का, टी कृष्णा स्वामी चिट्टी वर्सेस सी थानेगवेलु चिट्टी के नाम से ये केस लो है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, रिसीवर की पावर्स तो आपने देख ली, जो कोर्ट उसको पावर देगा वही रिसीवर की पावर होंगी। उसके अलावा वो अपनी खुद की पावर वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा सकता। जो पावर उसको कोर्ट ने दी है उस पावर का वो पूरा इस्तेमाल कर सकता है। और हमने यहाँ पे रिसीवर की ड्यूटीज़ भी देख ली कि रिसीवर की ड्यूटी क्या है। वहाँ पे मेंटेनेंस करना, रख रखाव करना, देख रेख करना, और जो भी वहाँ से इनकम या रेंटल इनकम जो भी उसको वहाँ से अर्निंग हो रही है, एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद उसको जो बाकी का अमाउंट है वो कोर्ट में सबमिट करवाना होगा। ये जो है कुछ ड्यूटीज़ बताई गई हैं रिसीवर की। और यहाँ पे कुछ लाइबिलिटीज़ भी बताई गई हैं रिसीवर। वो लाइबिलिटीज़ ऐसे हैं कि रिसीवर को प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना होगा, प्रिजर्व करना होगा। अगर यहाँ पे रिसीवर से कोई गलती होती है तो कोर्ट क्या करता है, जो रिसीवर की खुद की प्रॉपर्टी है उसको भी इस केस से अटैच कर देता है। अगर रिसीवर से कोई गलती होती है तो उसकी प्रॉपर्टी को बेच करके उस गलती की भरपाई की जाती है। यानी कि वहाँ तो अगर यहाँ पे रिसीवर कोई गलती करता है तो वहाँ तो उसकी खुद की प्रॉपर्टी भी जो है खतरे में आ सकती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिसीवर के। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।